किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कि किसान भाई आलू की रिकॉर्ड तौर पैदावार कैसे लें। 5 बातें जो आपको ध्यान में रखना है और इन बातों के आधार पर प्रत्येक किसान आलू की फसल से रिकॉर्ड तौर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों आलू की फसल की खेती अधिकतर किसान भाई करते हैं और कुछ ही किसान ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा उत्पादन मिल पाता है। तो ऐसे में आपको अपनी फसल में 5 बातों का ध्यान रखना है जिनसे आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं बातों के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी आलू की खेती करते हैं या उसके उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देख लें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी आती है उसे जरूर दबा लें। किसान भाइयों आलू की रिकॉर्ड तौर पैदावार लेने के लिए आपको पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि बुआई के समय आपको उन्नत किस्मों का चयन करना है। किसान भाइयों आपको अपने क्षेत्र जलवायु वातावरण के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना है जिससे आपकी फसल की पैदावार में वृद्धि हो सके। अधिकतर किसान भाई आलू की बुआई करते समय उन्नत किस्मों का चयन नहीं करते हैं। वो हर कोई सी वैरायटी लगा देते हैं जिनसे उनकी फसल शुरुआती अवस्था में कमज़ोर नज़र आती है। तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको उन्नत किस्मों का चयन करना है और उन्नत किस्मों का ही बुआई करनी है जिससे आपकी पैदावार में वृद्धि हो सके। इसके बाद आपकी फसल में आपको दूसरी बात का ध्यान रखना है कि खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों खरपतवार एक ऐसी समस्या है जिसका अगर आप फसल में समय से निवारण नहीं करते हैं तो इससे आपकी फसल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खरपतवार भूमि से पौधे के जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी ग्रहण करता है, साथ ही फसल के बीच में यह अनावश्यक जगह के साथ नमी को खींचता है, सतह पोषक तत्व भी हमारी फसल को नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी फसल में खरपतवार का समय से नियंत्रण करना है। इसके लिए आप रासायनिक तरीके से भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और आप मजदूरों के द्वारा निराई गुड़ाई कराकर भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो आपको अपनी फसल में खरपतवार को उगने नहीं देना है। इसके बाद तीसरी चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आलू की फसल में यूरिया का सही समय पर प्रयोग। किसान भाइयों आलू एक कंद वर्गीय फसल है और इसमें यूरिया की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। किसान भाइयों अधिकतर किसानों को ये पता होता है कि आपको अपनी फसल में आलू में यूरिया का प्रयोग करना है, लेकिन कब करना है और किस प्रकार करना है ये नहीं पता होता है। किसान भाइयों यूरिया में केवल 46% नाइट्रोजन होती है जो पौधे में शुरुआती स्टेज में बढ़वार को अच्छी तरह से करती है, साथ ही पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है। तो आपको अपनी फसल में लगभग 50 दिन से पहले जितना भी यूरिया देना है आपको 50 दिन से पहले दे देना है, क्योंकि 50 दिन के बाद पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है और थोड़ी बहुत होती है तो वो मृदा से ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसान भाई चूक करते हैं। तो आप यूरिया का प्रयोग 50 दिन से पहले कर ले। हो सके तब तक आप 2 टुकड़ों में पहली यूरिया आप 20 से 25 दिन की अवस्था में और दूसरी यूरिया आप 35 से 40 दिन की अवस्था में अपनी फसल में दे सकते हैं। 50 दिन के बाद आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। तो ये तीसरी बात आपको अपनी फसल में ध्यान देना है। इसके बाद चौथी चीज़ एनपीके के पानी में घुलनशील खाद एनपीके 19-19-19, 052-34 और 00-50 का आलू में प्रयोग। किसान भाइयों ये तीनों ही खाद पानी में घुलनशील वाले होते हैं और इनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मौजूद होते हैं। अलग अलग स्टेज में इनका प्रयोग करना आपको आलू की फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों ये एक पानी में घुलनशील खाद होते हैं और इनका स्प्रे किया जाता है। इनकी पूरी जानकारी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो आपको फसल की अलग अलग स्टेज में इन खादों का उपयोग करना है जिससे आपकी फसल को ये सभी पोषक तत्व समय समय पर मिलते रहें। आलू एक कंद वर्गीय फसल है तो कंद के विकास के लिए इन तीनों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिससे आप अपनी फसल में इन खादों के माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उपलब्ध करा देते हैं। तो चौथी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी फसल में एनपीके खादों का उपयोग करना है।
पाँचवीं बात का आपको ध्यान में रखना है कि अब जब आपकी फसल लगभग 80 दिन के आसपास की हो जाती है, यानी कि जब भी आप अपने आलू को बाहर निकालने वाले हो उससे लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको अपनी आलू की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना है, जिसमें आप सिजेंटा की कल्टार, बीएसएफ के लियोसिन, गार्डा के चमत्कार इन आदि प्रमुख प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, इनका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये पौधे की ग्रोथ को रोककर कंद को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको आलू की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो आपको कंद के आकार को बढ़ाना होगा। तो अंतिम स्टेज में आपको अपनी फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना है, जिससे कंद की साइज बढ़ सके और आपके उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। तो पांचवी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी फसल में पीजीआर का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, इन पांचों बातों का अगर आप अपनी फसल में ध्यान रखते हैं या इन चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं तो आप आसानी से अपनी उपज और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, इन बातों के आधार पर आप आलू की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आपको ज़्यादा मुनाफा भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।